जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम कुछ आगे की शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बिजनेस क्या होता है, ऑनर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, इन सभी चीज़ों का निर्थ था, इन सभी शब्दावलियों को बताया था। आज हम उससे आगे की शब्दावली के बारे में बताएंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है पार्टनर यानी साझेदार। क्या आपका है? पार्टनर। पार्टनर यानी इसको क्या बोलते हैं? साझेदार। ठीक ना। हमने आपको इसके पहले बताया था प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर में क्या बताया था कि यदि किसी व्यापार का मालिक केवल एक व्यक्ति है, यानी क्या बताया था, यदि किसी व्यापार का मालिक कोई एक व्यक्ति है तो वो उसका क्या कहलाता है? प्रोपराइटर, यानी एकाकी व्यापारी कहलाता है। लेकिन उसमें हमारा जो है प्रॉपर्टी के बाद जस्ट उसके नीचे हमारी अगली शब्दावली आती है पार्टनर यानी साझेदार। तो यानी इसमें क्या होता है, यदि किसी व्यापार का मालिक दो या दो से अधिक लोग हैं जो साझेदार के रूप में काम करते हैं, वो इसके पार्टनर कहलाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं यदि किसी व्यापार का मालिक, यदि किसी व्यापार का मालिक मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। क्या है आपका? मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, अधिक व्यक्ति हैं। क्लियर ना। इसलिए इसको लिखते हैं ताकि आपको आसानी से चीजें याद हो जाए, अर्थात एक बार इसको देख लें तो आपको क्या हो, तुरंत यानी कि फीड हो जाए। इस तरह से आपको पढ़ाते हैं ताकि हमारे जो कमजोर छात्र हैं वो भी काफी आसानी से अकाउंटिंग करना सीख जाए, अर्थात उनको भी टैली पर आसानी से काम करना आ जाए। तो हमने क्या बताया, यदि किसी व्यापार का मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वह साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं। तो वह साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। क्लियर आपका ना। जैसे नहीं होता कि गाना आपने सुना ना, डू यू पार्टनर हो पार्टनर करके, तो वही चीजें समझिएगा कि यदि किसी व्यापार का मालिक क्या है, दो या दो से अधिक लोग हैं जो अपने हिस्से के रूप में काम करते हैं, अर्थात साझी के रूप में काम करते हैं, वे हमारे साझेदार या पार्टनर कहलाते हैं। क्लियर ना। ये समझ में आ गया आपका ना। जैसे जब आपको टैली पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल खाता क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, या फिर शेयर होल्डर कैपिटल क्या होता है। तो जहां पर शेयर होल्डर कैपिटल आ जाता है वहां ये समझिएगा कि वहां पे एक ही व्यापार के कई लोग जो हैं कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक ना। यानी उसमें क्या है, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यानी साझेदार बना के शेयर होल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक ना। अगर अगर हम कह दिया पार्टनर कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे लोग साझेदार हैं। शेयर होल्डर में तो अलग अलग अपने भाग के हिस्से होते हैं ना, उसको समझाते हैं। लेकिन पार्टनर कैपिटल में क्या होते हैं, पार्टनर कैपिटल में जैसे दो व्यक्ति हैं वो अपने हिस्से के यानी कि वो पूरा बराबर के हकदार होते हैं, जबकि शेयर कैपिटल में क्या होते हैं, बराबर के हकदार नहीं होते हैं। मान लो कोई कम शेयर लिया, कोई अधिक शेयर दिया, कोई उससे अधिक शेयर दिया है, तो वो जिस हिसाब से शेयर दिए उसी हिसाब से वो उसके ऑनर या मालिक होते हैं। ठीक ना। तो यानी कि सबसे पहले आपको बताया था, यानी कि कैपिटल बताया, पूंजी बताया, फिर उसके बाद आपको ये बताया प्रोपराइटर, यानी किसी व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो प्रोपराइटर हो गया। पार्टनर यानी कि उसके बाद आपको बताया पार्टनर, पार्टनर यानी कि यह किसी व्यापार को दो या दो से अधिक लोग यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदार के रूप में काम करते हैं। कहा क्या गया, यदि किसी व्यापार का मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वह साझेदार या पार्टनर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम अगली शब्दावली की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली शब्दावली है शेयर होल्डर। आपकी अगली शब्दावली क्या है? शेयर होल्डर, यानी इसको हमें हिंदी में कहते हैं अंशधारी। क्या कहते हैं इसको? अंशधारी। ठीक ना। देखते हैं शेयर होल्डर, SHARE शेयर होल्डर, HOLDERS शेयर होल्डर, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंशधारी। ठीक ना। अब ये समझिए कि इच्छाधारी नागिन की तरह है ये, है ना। नहीं कहते इच्छाधारी नागिन है, तो वही क्या है, इसको अंशधारी। क्लियर ना। यानी शेयर होल्डर मैंने क्या होता है? अंशधारी, यानी इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर कैपिटल्स। ठीक ना। अगर पूछ लिया जाए ना कई लोग अंशधारी यानी
कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी व्यापार में, यदि किसी व्यापार में किसी व्यापार में बहुत से लोग मिलकर बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से, संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, कंपनी के रूप में कार्य करते हैं, वो शेयर होल्डर या अंशधारी कहलाते हैं। वो शेयर होल्डर या अंशधारी कहलाते हैं। क्या होते हैं आपके? शेयर होल्डर या अंशधारी कहलाते हैं। ये लोग, कौन लोग? शेयर होल्डर लोग, यानी ये लोग अपने हिस्से के, यानी अपने अलग अलग हिस्से के जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं ना? ये लोग अपने अलग अलग हिस्से के, अलग अलग हिस्से के जिम्मेदार होते हैं। होते, क्लियर ना? अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास किसी कंपनी का 20% शेयर आ गया, यानी वो अपने 20% का हिस्सेदार, अर्थात जो अपना काम कर रहा है केवल 20% में योगदान दे रहा है, तो वो अपने हिस्से का जिम्मेदार होगा, ठीक ना? दूसरा 60% पे काम कर रहा है तो वो अपने हिस्से का जिम्मेदार होगा। तो वही कहा गया है ना, यदि किसी व्यापार को बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप में कंपनी के रूप में काम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। ये सभी व्यक्ति अपने 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 अलग अलग हिस्से के, यानी अपने अलग अलग हिस्से के क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, अर्थात उसके मालिक होते हैं। उसमें लाभ हुआ तो उसके लाभ, उनको लाभ मिलेगा, उनमें हानि हुआ तो उनमें हानि हो जाएगी, ठीक ना? उनको हानि नहीं मिलेगी। यानी जिस व्यक्ति का जितना शेयर उतना वो लाभ उठाएगा, जितना शेयर उतना वो हानि उठाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका? यानी कि हमारा शेयर होल्डर क्लियर हो गया ना? यानी कि यदि बहुत से लोग मिलकर कंपनी के रूप में काम कर दें तो क्या हमारे क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर हो जाएंगे, ठीक ना? यानी अंशधारी हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली शब्दावली है कैपिटल। क्या होती है हमारी अगली शब्दावली? कैपिटल अर्थात पूंजी, ठीक ना? यानी इसको हम बोलते हैं पूंजी। अब इसको समझिएगा काफी ध्यान से। हमने आपसे यह कहा था कि ऑनर में आपको यह समझाया था, वह व्यक्ति जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है। क्या समझाया था आपको? कि वह व्यक्ति जो व्यापार में क्या करता है? आवश्यक पूंजी लगाता है, अनावश्यक पूंजी नहीं लगाता है, वही उसका ऑनर या मालिक कहलाता है। ये हमने आपको बताया था ना। अब ये समझिएगा कि जो कैपिटल है यानी पूंजी है, इसको क्या कहते हैं, यानी पूंजी किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल? हमने कहा ना आपको, डायरेक्ट परिभाषा में रखवा दिया कि वह व्यक्ति जो व्यापार को शुरू करते समय आवश्यक पूंजी लगाता है, वह उसका ऑनर कहलाता है। हमने इसको लिखवाया था। लेकिन वह ऑनर यानी पूंजी क्या होती है, ये चीज नहीं बताया था आपको। अब आपको वो चीज क्लियर कर रहे हैं कि ये कैपिटल अर्थात पूंजी क्या होती है, ठीक ना? देखिए, कैपिटल अर्थात पूंजी, यानी कि व्यापार का स्वामी क्या होगा आपका? व्यापार का जो ऑनर है उसकी बात हम कर रहे हैं, यानी व्यापार का स्वामी। नहीं होता है, कहते हे स्वामी, इधर स्वामी स्वामी के लोग चूना लगाती हैं, पक्का है ना? अब समझिए कि किसको लोग स्वामी बोलती हैं, किसको चूना लगाती हैं, ठीक ना? तो वही एक कैपिटल है ना, पूंजी। तो यानी कि व्यापार का स्वामी जो रुपया, जो रुपया, माल व संपत्ति व्यापार को शुरू करते समय लगाता है। संपत्ति व्यापार
को शुरू करते समय लगाता है, करते समय लगाता है। तो उसके द्वारा लगाया गया कुल रुपया, लगाता है तो उसके द्वारा लगाया गया कुल रुपया, कुल रुपया माल, संपत्ति, कुल रुपया माल या संपत्ति कैपिटल कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। यहां तक क्लियर हो गया ना? हमने क्या बताया कैपिटल परिभाषा? व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार को शुरू करते समय लगाता है, अर्थात जब वो व्यापार को शुरू करने वाला होता है तो उसमें जो रुपया लगा दिया, जो पैसा लगा दिया, जो उसने माल खरीद कर लगा दिया। अब कहेंगे सर माल क्या होता है, गुड्स क्या होता है ना? तो गाना भी है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। गुड्स यानी टैली की भाषा में, कभी आप लोग ट्रक के पीछे लिखे देखे हैं ना? अच्छा, ट्रक के पीछे क्या लिखे देखे हैं कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा? नहीं, उसमें लिखता, ट्रक के पीछे लिखा है गुड्स कैरी, है ना? क्या लिखता है? गुड्स कैरी, यानी कि मालवाहक हो गया, गुड्स कैरेज करके होता है ना। या फिर लिखते हैं भारवाहक या मालवाहक, ऐसे ट्रक के पीछे बहुत सारे लिखे होते हैं, है ना? कभी कभी कुछ बहुत मस्त ट्रक वाले होते हैं तो अलग अलग हॉर्न बजाते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, है ना? उनकी अपनी अलग दुनिया होती है, ठीक ना? चलिए ठीक है। वही है जो हमारे माल को ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत निश्चित समय पहुंचाते हैं, कितने जोखिम भरे वाले काम को करते हैं, ठीक ना? तो उनके लिए सलूट है, उनके वर्क के लिए, ठीक ना? क्योंकि दिन रात क्या, वो दिन में कम रात में दिन रात भर रंग बिरंगा गाना लगा के बेचारे अपने ट्रैक को चलाते हैं, ठीक ना? तो कभी कभी देखते हैं ना, पीछे लिखता है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारी चीजें वो सब लिखे होते हैं। तो यानी यानी कि क्या बोला गया है कि व्यापार का स्वामी जो रुपया माल व संपत्ति व्यापार को शुरू करते समय लगाता है। माल यानी इसको हम गुड्स बोलते हैं, टैली की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। आगे की परिभाषा में आपको बताएं कि गुड्स क्या होता है, यानी माल क्या होता है। आपको आगे की ये भी हमारी टैली की शब्दावली ही है, गुड्स, ठीक ना? तो यानी कि व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार को शुरू करते समय व्यापार में लगाता है तो उसके द्वारा लगाया गया कुल रुपया माल या संपत्ति हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल या पूंजी कहलाती है। एक चीज और ध्यान देंगे, ठीक ना? व्यापार में लाभ होने पर पूंजी हमारी बढ़ जाती है। क्या होती है? व्यापार में लाभ होने पर पूंजी हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब हानि होती है तो क्या होती है? पूंजी हमारी घट जाती है, ठीक ना? देखिएगा, आपको व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है, पूंजी क्या होती है? बढ़ जाती है। तथा व्यापार में हानि होने पर क्या होती है? पूंजी घट जाती है। तो समझ में आ गया आपको कैपिटल क्या होती है? अब इसको एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक ना? एग्जाम्पल, ठीक ना? अभी देखिए इसमें और भी और सारी शब्दावलियां हैं। जैसे कह दिया गया व्यापार का स्वामी, हमने आपको व्यापार भी पढ़ाया ना, व्यापार क्या होता है। अब व्यापार का स्वामी उसको भी पढ़ाया, यानी ओनर भी पढ़ा दिया। फिर आपको आया माल यानी गुड्स, इसको भी हम आगे बताएंगे। संपत्ति यानी एसेट, संपत्ति क्या होती है? एसेट होती है। तो हमने क्या किया, इन सभी चीजों को जो मालिक लगाता है हमारा कैपिटल यानी पूंजी कहलाती है। अब व्यापार में यदि लाभ होता है तो पूंजी हमारी बढ़ती है, लेकिन जब हानि होती है तो हमारी पूंजी क्या होती है? घट जाती है। क्लियर ना? अब आगे देखते हैं। अब इसको हम और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग। जैसे रामलाल ने, क्या होगा? रामलाल ने, ठीक ना? अच्छा, एक मूवी था ना, कहता है रामलाल ताला खोल दो, ठीक ना? तो आप लोग डायलॉग कमेंट में डालिए किस मूवी का है ना। तो अब देखिए यहां से, तो रामलाल ने
2 लाख रुपया नगद क्या है, रामलाल ने कितना हो 2 लाख 9 लाख बना लेते हैं, ठीक ना, ताकि 9 लाख मंगा दे रहे है ना, गाना है कि नहीं आपका। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रामलाल ने 9 लाख रुपए, रामलाल ने 9 लाख रुपए नगद, नकद होता है आपका नगद, तथा 2 लाख रुपए के माल से, रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक ना। अब 9 लाख हमने क्यों ले लिया, क्योंकि ये 9 लाख काफी परिचित है, काफी एक समय था ना चर्चित में था 9 लाख, कि मुझे 9 लाख मांगा दे रहे है ना, ऐसे कुछ करके गाना था, बाकी ये लोग समझ जाइए, ठीक ना। तो अब देखिए, तो ये कहा कि रामलाल ने 9 लाख रुपए नकद, यानी कैश, क्या हुआ आपका नगद माने कैश, यानी कि 9 लाख रुपए नगद, यानी कि नगद का मतलब एक उसमें उसमें रख करके लगा, इन्वेस्ट करके कुछ शुरू किया ना। तो रामलाल ने 9 लाख रुपए नगद तथा 2 लाख रुपए के माल से, यानी जो आपका व्यापार जिस चीज का कर रहा है उसमें 2 लाख उसने क्या किया है, माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है। तो 2 लाख रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार क्या किया, प्रारंभ किया। तो उसके द्वारा कुल लगाया गया रुपया क्या होगा, 9 लाख रुपया आपका ये कैश और 2 लाख रुपए का आपका माल। तो 9 के बाद क्या हो गया, 9 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 11 लाख, ठीक ना। तो उसके द्वारा लगाया गया कुल रुपया, यानी कुल रुपया मतलब कि 11 लाख रुपया कैपिटल या पूंजी कहलाएगी, कैपिटल या पूंजी कहलाती है, कहलाती है। क्लियर हो गया आपका ना, पूंजी या कैपिटल जो भी कुछ है आपका कहलाती है। क्लियर ना। अब कह दिया गया व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ जाती है। अब उसने 2 लाख का माल खरीद कर लाया है, अब उसने क्या किया, उसी 2 लाख के माल को 4 लाख में बेच दिया। कितने में बेचा आपको, 2 लाख का माल खरीद कर लाया और उसको क्या किया, उसको मतलब कि डबल करके, यानी उससे 50% का लाभ ले करके उसको बेच दिया। तो यानी उसको डबल किया ना पूरे, यानी कि 100, यानी क्या होगा और अधिक लाभ ले लिया, 50 अधिक ले लिया, मतलब यानी कि वो अपनी लागत के हिसाब से उस पर अपना वो लगाया, मतलब हमको कितना अर्न करना है उसको उसने ऐड किया, ठीक ना। अब हर एक व्यापार का जो है परसेंटेज, यानी कि लाभ का जो परसेंटेज है अलग अलग होता है। हम किसी भी व्यापार को जब बहुत डायरेक्ट डिटेल में नहीं खोज करें, कल कोई कहे कि सर आपने बताया इसमें इतना परसेंट लाभ होता है, बताइए कहाँ से लाभ होता है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं, बस जानिए किस व्यक्ति को आपने जितना गाड़ी भाड़ा लगाया है, जितना अपना मैन पावर लगाया, मैन जो लेबर ओबर लगाए हैं, अब उसका जो खर्चा है उन सबको जोड़ कर अपना वो रखेगा प्राइस ना, कि हाँ अगर यह माल इतने में बिक जाएगा तो उसको लाभ होगा, ठीक। तो उसने क्या किया, 2 लाख रुपए के माल का व्यापार, यानी कि जो माल का व्यापार शुरू किया उसको 4 लाख में बेच दिया। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 2 लाख की प्रॉफिट हुई ना। तो जब 2 लाख की प्रॉफिट हुई तो उसमें 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2 लाख उसमें और ऐड हो गया, प्रॉफिट हो गया 2 लाख का, तो इसमें क्या करेंगे, 2 लाख रुपए और ऐड कर देंगे। तो अब इस समय आपकी पूंजी कितना हो जाएगी, 13 लाख रुपए। तो अगर व्यापार में लाभ हुआ तब ना पूंजी बढ़ी है। अगर मान लीजिए 2 लाख का माल खरीदा और 1 लाख रुपए में बेच दिया उसको, नहीं उसको प्रॉफिट हुआ, सोचा कि अब हम हटाएं, कोई बिजनेस नहीं करना है, इसको बंद करके दूसरा बिजनेस ट्राई मारना है, तो अब 2 लाख का माल खरीदा और उसको क्या किया, 1 लाख में बेचकर निपट लिया। तो 1 लाख में बेचा तो उसका 1 लाख का नुकसान हो गया ना, तब आपकी पूंजी क्या हो जाएगी, तब आपकी पूंजी हो जाएगी 10 लाख रुपए, ठीक ना। जब इसकी आपकी पूंजी 10 लाख हो जाएगी तो आपका ये लाभ ना होकर क्या हो जाएगा, आपका ये हानि हो जाएगी। तो समझ में आया ना कि व्यापार में यदि लाभ होता है तो पूंजी हमारी बढ़ जाती है, व्यापार में यदि हानि होती है पूंजी हमारी क्या होती है, घट जाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत। यानी कि हमने हमने क्या, हमने आज की परिभाषा में क्या क्या जाना, चलिए उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाक दे। चलिए हमने पहले जाना पार्टनर यानी साझेदार, यानी यदि किसी व्यापार, यानी क्या है, यदि किसी व्यापार में क्या है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर साझेदार के रूप में काम करते हैं उसके पार्टनर कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, ठीक ना। यानी कि दो या लोग मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लोग, इसमें 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, मतलब पार्टनर जैसे होते हैं वो आपके। उसके बाद क्या होता है, आपका शेयर होल्डर आता है आपका नेक्स्ट।
यानी अंशधारी। यदि किसी व्यापार को बहुत से लोग मिलकर एक संगठित रूप में कंपनी के रूप में काम करते हैं, उसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्लियर ना? वह अपने हिस्से के यानी अपने अपने शेयर के क्या होते हैं? जिम्मेदार या मालिक होते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो? शेयर होल्डर भी क्लियर हो गया आपका। अब तीसरी परिभाषा हमारी थी कैपिटल यानी पूंजी। यानी व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या व्यापार में लगाता है, यानी कि व्यापार को शुरू करते समय वह जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगा देता है, वह उसकी कैपिटल या पूंजी कहलाती है। अगर व्यापार में लाभ होता है तो पूंजी बढ़ जाती है, अगर व्यापार में हानि होती है पूंजी क्या होती है? घट जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, यानी इसमें क्या बताया इसका कि यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है 9 लाख रुपए नगद से व्यापार व 2 लाख रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया, तो उसके द्वारा कुल लगाई गई पूंजी कितना होगी? 11 लाख होगी, जो पूंजी कहलाएगी। यदि व्यापार में मान लीजिए कुछ लाभ होता है तो वह क्या होगा? पूंजी बढ़ जाएगी। यदि हानि होगा पूंजी हमारी क्या होती है? घट जाती है। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।